Hello, good morning students. This lecture is recorded for class 12th chemistry और जो हमारा चैप्टर चल रहा था एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, और उसमें हमने अब तक जो पढ़ लिया था वो था कि एल्डिहाइड और कीटोन की प्रिपरेशन पढ़ ली थी। हमें क्या करना है, उसकी पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है, उसके बाद उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ पे जाएंगे। और केमिकल प्रॉपर्टीज़ को पढ़ने से पहले हम कार्बोनिल ग्रुप जो है उसकी नेचर को समझेंगे कि किस तरह की रिएक्शन वो कार्बोनिल ग्रुप दे सकता है, ताकि हमें केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ने में बिल्कुल भी मुश्किल ना हो। तो देखिए, अभी जो हम टॉपिक लेके आए हैं आपके लिए वो है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड यानी एल्डिहाइड और कीटोन्स। तो देखिए, फिजिकल प्रॉपर्टी जो कि हम लास्ट चैप्टर्स में जैसे पढ़ चुके हैं, लास्ट चैप्टर्स में कि फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या क्या पढ़ते हैं कि कैसा है वो, हाउ इज इट स्टेट, यानी उसकी स्टेट कैसी है, सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है, उसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट कैसा है, या उसकी सोल्यूबिलिटी कैसी है। तो ये स्ट्रक्चर हम बनाते हैं किसमें, फिजिकल प्रॉपर्टीज में, कि फिजिकल प्रॉपर्टीज में हमें क्या क्या पढ़ना है। अब बात करते हैं CO ग्रुप की, यानी ये आइदर एल्डिहाइड हो सकता है और आइदर कीटोन हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन देयर ग्रुप्स अटैच्ड विद CO ग्रुप। तो ये तो हमें पता ही है कि ये जो एक अगर हाइड्रोजन जुड़ा है तो एल्डिहाइड, अगर दोनों तरफ कार्बन जुड़े हैं तो कीटोन। अब बात करते हैं इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की, वन बाय वन देखते हैं। तो हमारा जो मेन फिजिकल प्रॉपर्टी है कि एक तो उसकी स्टेट, एक उसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, और तीसरी उसकी सॉल्युबिलिटी। ये तीन चीज़ हमें देखनी है। ये बहुत ही शॉर्ट में देखनी है क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है नहीं। तो पहले तो इसकी नेचर को देखेंगे, क्योंकि अगर हमें स्टेट को देखना है तो स्टेट को डिफाइन कौन करता है, अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल। अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स, किस तरफ के अट्रैक्शन होंगे। हमें पता है कि CO जो ग्रुप है वो क्या है, पोलर इन नेचर, तो स्लाइटली क्या होंगे, डाइपोलर इंटरेक्शन हो सकते हैं अगर मॉलिक्यूल छोटा है तो। अगर मॉलिक्यूल बड़ा है तो उसमें इंटरेक्शन ये तो होंगे नहीं, क्योंकि फिर वंडरवाल फोर्स लगेगा। क्यों लगेगा, क्योंकि अगर आपके पास कोई लंबी चेन है कार्बन की लंबी चेन है, तो जो पोलर इंटरेक्शन है वो कौन सा ग्रुप कर सकता है, ये छोटा सा ग्रुप कर सकता है। लेकिन ये तो क्या होता है, नॉन पोलर इन नेचर, यानी ये ऑर्गेनिक इन नेचर है पूरा का पूरा। तो क्या ये वाटर में सोल्यूबल होगा, क्योंकि ये पार्ट तो कभी भी वाटर में सोल्यूबल होता नहीं है। तो वाटर की सोल्यूबिलिटी के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल हो सकता है, ओनली ऑन पोलर इंटरेक्शन, क्योंकि वाटर क्या है, पोलर सॉल्वेंट है। तो इस चीज को हमें थोड़ा सा कंबाइन करना है समझने के लिए। तो ओवरऑल फिजिकल प्रॉपर्टीज जब हम पढ़ेंगे तो क्या देखना है, स्टेट को, सोल्यूबिलिटी को, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट को। कहने का मतलब है अगर इन दोनों को मैं कंबाइन करूं, यानी मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और इसकी सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट और गैसियस स्टेट, तो जब मैं इसको कंबाइन करता हूं तो क्या देखता हूं, अगर मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन या अट्रैक्शन ज्यादा है तो उसकी स्टेट भी सॉलिड होगी, उसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट भी हायर होगा। तो जब अट्रैक्शन कब बढ़ेगा, मुझे पता है कि इसका ये जो जिसमें ग्रुप है उसका तो जो पोलर इंटरेक्शन या डाइपोलर इंटरेक्शन रहता ही है वो सब में रहेगा, लेकिन जो मेन फैक्टर डिफरेंस का रहेगा वो इस चेन का रहेगा कि ये चेन कितनी लंबी है। ये चेन जितनी लंबी होगी उसका मास भी उतना ही बढ़ेगा, उस मॉलिक्यूल का मास भी उतना ही बढ़ेगा। अगर मास बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा, वंडरवाल फोर्स भी बढ़ेगा। अगर वंडरवाल फोर्स बढ़ेगा तो उसमें मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन और ज्यादा होगा, तो उसकी स्टेट किसकी तरफ जाएगी, सॉलिड स्टेट की तरफ जाएगी। ठीक है, तो इन शॉर्ट मैं कह सकता हूं कि इसमें पहला जो आइटम होता है एक कार्बन वाला, वो जनरली किस में रहता है, गैसियस स्टेज में।
2 कार्बन का आइटम जो होता है वो किस में रहता है, लिक्विड में, और 2 कार्बन से ज्यादा जितने भी हैं वो किस में रहते हैं, सॉलिड स्टेट में। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि एक तो इसकी पोलर इंटरेक्शन होती ही है, दूसरा जो ऑर्गेनिक पार्ट है, जो कार्बन वाला चेन वाला पार्ट है, जो कि वाटर इनसॉल्युबल पार्ट है, वो जैसे जैसे बढ़ता है मास भी बढ़ता है, मास बढ़ता है तो उसका वंडरवाल फोर्स भी बढ़ता है, वंडरवाल फोर्स बढ़ने की वजह से मॉलिक्यूल और पास पास आते हैं, तो उसकी स्टेट है वो चेंज होना स्टार्ट हो जाती है। अब लास्ट पार्ट है हमारा सोल्युबिलिटी। सोल्युबिलिटी जनरली किस में चेक करते हैं हम, वाटर के अंदर। तो वाटर क्या है हमें, पोलर सॉल्वेंट। तो पोलर सॉल्वेंट में कौन सा आइटम सोल्यूबल होगा, जो कि पोलर होगा। हाँ जी, तो पोलर पार्ट तो इसमें सिर्फ CO ग्रुप है, यही पार्ट है। यानी जो बहुत छोटे मॉलिक्यूल हैं एल्डिहाइड कीटोन के, यानी जैसे फॉर्मल्डिहाइड हो गया या एसीटोन, एसीटोन भी इतना सोल्यूबल नहीं होता बिल्कुल भी वाटर में, क्योंकि इसमें ऑर्गेनिक पार्ट ज्यादा हो गया। तो जो पोलैरिटी है उसका सिग्निफिकेंस बहुत ज्यादा होता है सोल्यूबिलिटी में। तो जैसे जैसे चेन बढ़ती है किसी भी एल्डिहाइड और कीटोन की, तो उसकी वाटर में सोल्यूबिलिटी कम हो जाती है, क्योंकि ये तो क्या होता है, पूरा का पूरा नॉन पोलर पार्ट होता है और यही थोड़ा पोलर पार्ट होता है। तो जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं एल्डिहाइड और कीटोन के, वो स्लाइटली सोल्यूबल हैं किसमें, वाटर में, और हायर उसके जो मॉलिक्यूल हैं कंटेनिंग हायर नंबर ऑफ कार्बन, दे आर नॉट सोल्यूबल इन वाटर। तो ये थी इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। इसमें ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी पार्ट नहीं है, और फिजिकल प्रॉपर्टी तो इसकी सिमिलर ही है, जैसे कि हमने एल्कोहल, फिनॉल और इथर में पढ़ी थी, उसी तरीके से है, क्योंकि उसमें भी एक ऑक्सीजन थी और इसमें भी एक ऑक्सीजन है। तो फिजिकल प्रॉपर्टी लगभग क्या है, सेम है। तो नेक्स्ट है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है कि रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनिल ग्रुप, कि कार्बोनिल ग्रुप का नेचर कैसा है और वो किस तरह की रिएक्शन देना पसंद करता है, क्योंकि उसी के बेस पे हम केमिकल प्रॉपर्टीज एल्डिहाइड और कीटोन्स की पढ़ेंगे जी। तो यहाँ तक आप अपने नोट्स और जो कॉपी है उसको कंप्लीट करिए, और नेक्स्ट टाइम मिलते हैं नए टॉपिक के साथ।